नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर 5 के अंतर्गत समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले टर्म पर चर्चा करेंगे। समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, समांतर श्रेणी की पहचान करना सीखेंगे और अंत में समांतर श्रेणी से संबंधित सूत्र को जानेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर का संधि विच्छेद करेंगे तो सम जोड़ अंतर होता है, यानी समान अंतर या समान दूरी या इक्वल गैप कहलाता है। श्रेणी से तात्पर्य संख्याओं की सूची या संख्याओं का क्रम होता है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी के अंतर्गत सूची की प्रत्येक संख्या को एक पद या टर्म कहते हैं। सूची में बाद के पदों उत्तरोत्तर पदों को ज्ञात करने के लिए पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की ऐसी सूची समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहलाता है। समांतर श्रेणी की अगली विशेषता है निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहलाती है। सार्वंतर को डी से व्यक्त किया जाता है। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी में डी बराबर a2 माइनस a1 यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद, d2 इक्वल टू a3 माइनस a2 यानी तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, d3 इक्वल टू a4 माइनस a3 यानी चौथा पद माइनस तीसरा पद। इस प्रकार nवां पद का सार्वंतर dn इक्वल टू an माइनस 1 यानी nवां पद माइनस n से एक पहले का पद। समांतर श्रेणी का पहला पद फर्स्ट टर्म a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4। इस प्रकार nवां पद an से व्यक्त किया जाता है। nवां पद an को समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहा जाता है। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए प्रथम पद a तथा सार्वंतर का ज्ञात होना आवश्यक है। समांतर श्रेणी या एपी का व्यापक रूप किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सार्वंतर d है, तब पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 4d और छठा पद a प्लस 5d। इसी प्रकार nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू d को समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जनरल फॉर्म कहा जाता है। वर्ग 10 के गणित के और प्रश्नों का हल जानने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप अपनी सुविधानुसार वीडियो देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। अब हम लोग समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। पहला परिमित फाइनाइट तथा दूसरा अपरिमित इनफाइनाइट। पहला परिमित समांतर श्रेणी फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित अर्थात गिनी जा सके या निश्चित हो, उसे परिमित समांतर श्रेणी या फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस श्रेणी का अंतिम पद लास्ट टर्म होता है, यानी इस श्रेणी में अंतिम पद होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पहला पद 1 और अंतिम पद 11 है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यहाँ पर पहला पद 2 और अंतिम पद 20 है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। यहाँ पर पहला पद 3 और अंतिम पद 19 है, इत्यादि। अपरिमित समांतर श्रेणी
इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित असंख्य हो अर्थात जिसकी गिनती नहीं की जा सके, उसे अपरिमित समांतर श्रेणी इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस श्रेणी में अंतिम पद लास्ट टर्म नहीं होता है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। दूसरा उदाहरण है 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट का अर्थ है इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तीसरा उदाहरण देखते हैं 3 5 7 9 11 13 इत्यादि। इस प्रकार हम लोग देखते हैं जब किसी समांतर श्रेणी में अंतिम में डॉट डॉट दिया रहे तो हम लोग समझेंगे कि यह अपरिमित समांतर श्रेणी है, इसके पदों की गिनती नहीं की जा सकती है। अब हम लोग समांतर श्रेणी है या नहीं की पहचानने का तरीका जानेंगे। तो समांतर श्रेणी है या नहीं की पहचान के लिए हम लोग पहले सार्वंतर ज्ञात करते हैं, क्योंकि श्रेणी दिया हुआ है तो उसमें प्रथम पद ए होगा ही। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी प्रथम सार्वंतर इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 यानी द्वितीय सार्वंतर इक्वल टू तीसरा पद माइनस दूसरा पद। D3 इक्वल टू A4 माइनस A3 यानी तृतीय सार्वंतर इक्वल टू चौथा पद माइनस तीसरा पद। D4 इक्वल टू A5 माइनस A4 यानी चतुर्थ सार्वंतर इक्वल टू पांचवा पद माइनस चौथा पद। इसी प्रकार nवां सार्वंतर इक्वल टू dn n+1 माइनस dn ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार हम लोग समांतर श्रेणी के अंतर्गत दो पदों के बीच का अंतर ज्ञात करते जाएंगे। अब हमें दो स्थिति प्राप्त होगी। स्थिति 1 में सभी सार्वंतरों D1, D2, D3, D4 इत्यादि का मान समान या एक जैसा प्राप्त हो रहा है, तो सूची समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। स्थिति 2 के अंतर्गत यदि प्राप्त सार्वंतरों D1, D2, D3, D4 में से एक भी मान अलग प्रकार का प्राप्त हो रहा है, तो समझेंगे कि सूची में अंतर, गैप या दूरी समान नहीं है, इसलिए यह सूची समांतर श्रेणी नहीं है। वर्ग 10 के गणित के और प्रश्नों का हल जानने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप अपनी सुविधानुसार वीडियो देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। समांतर श्रेणी के प्रश्नों से संबंधित सूत्र को हम लोग जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें पहला पद A यानी समांतर श्रेणी के प्रथम पद या पहले पद को पहला पद कहते हैं, यानी हमें पहला पद ज्ञात होना चाहिए। दूसरा सार्वंतर D, समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है, यह हमें ज्ञात होना चाहिए। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमें दूसरा पद घटाओ पहला पद या तीसरा पद घटाओ दूसरा पद या चौथा पद घटाओ तीसरा पद करके प्राप्त कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद an ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, अर्थात जब प्रथम पद a तथा सार्वंतर ज्ञात हो तब दूसरा पद A2 इक्वल टू a प्लस d, तीसरा पद A3 इक्वल टू a प्लस 2d, चौथा पद A4 इक्वल टू a प्लस 3d, पांचवा पद A5 इक्वल टू a प्लस 4d। इसी प्रकार छठा पद A6 इक्वल टू a प्लस 5d, सातवां पद A7 इक्वल टू a प्लस 6d, आठवां पद A8 इक्वल टू a प्लस 7d, नौवां पद A9 इक्वल टू a प्लस 8d, दसवां पद A10 इक्वल टू a प्लस 9d ज्ञात करते हैं। परिमित समांतर श्रेणी को योगफल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्रथम पद A, सार्वंतर D, अंतिम पद L तथा प्रथम n पदों का योग Sn या S द्वारा व्यक्त किया जाता है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग S निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है, इसे हम लोग Sn या S द्वारा व्यक्त करते हैं। सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जब AP का प्रथम पद A तथा nवां पद An दिया रहे तब प्रथम n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस An होता है। अंतिम पद को L द्वारा व्यक्त किया जाता है।
तब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l होता है। AP का nवां पद An, उसके प्रथम n पदों का योग Sn तथा प्रथम n-1 यानी n से ठीक पहले के योग Sn-1 के अंतर के बराबर होता है, अर्थात An इक्वल टू Sn-1 यानी nवां पद इक्वल टू प्रथम n पदों का योगफल माइनस प्रथम n-1 यानी अंतिम से ठीक एक पहले पदों का योग होता है। आशा करता हूं कि आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी अर्थात एपी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे तथा एपी के सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।